हर हर महादेव। ऐसा क्या देखा ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि वो चौंक गए और उनके साथ बाकी सारे देवता भी। आइए जानते हैं गोलोक खंड के दूसरे भाग में। नारद जी राजा जी से कहते हैं, जिसने जीभ पाई है फिर भी श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि है। ऐसा मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी सामने देखकर भी चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। आओ राजन, आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार धरती गोलोक धाम पहुंची। बहुत पहले की बात है। धरती पर दैत्य, दानव और अधर्मी राजा अत्याचार कर रहे थे। इस अत्याचार से धरती अत्यंत पीड़ित हो गई। धरती ने गौ माता का रूप लिया और रोती बिलखती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने उनको धैर्य दिया और कहा, शिव जी और अन्य देवताओं को मैं साथ लेकर विष्णु जी के बैकुंठ धाम जाऊंगा। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने उनको प्रणाम किया और पृथ्वी की व्यथा सुनाई। कहा, हे प्रभु, अधर्म का भार अब असहनीय हो गया है। भगवान विष्णु ने कहा, श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी लीलाएं अनगिनत और दिव्य हैं। यह कार्य केवल उन्हीं की कृपा से संभव होगा। तुम सब उन्हीं के परम धाम में जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई और भी परम तत्व है? ऐसा मैंने कभी जाना ही नहीं। यदि ऐसा कोई और है तो मुझे उनके धाम का दर्शन कराएं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से श्री कृष्ण के धाम के दर्शन की प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने उन्हें और सभी देवताओं को गोलोक धाम का मार्ग दिखाया। वामन अवतार के समय भगवान के पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में एक छेद हो गया था। यह छेद ब्रह्माद्रव नामक अक्षय जल से भरा था। देवता उसी छेद से एक विशेष जलयान द्वारा बाहर निकले। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा, उनका ब्रह्मांड एक कलश की तरह गोल दिखाई दे रहा था। उस जल में अन्य ब्रह्मांड भी इधर उधर इंद्रायण फल की तरह लुढ़क रहे थे। यह देखकर वे सब अत्यंत चकित हो गए। फिर वो लोग आगे की ओर बढ़े। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 दिव्य नगर दिखे। नगरों के चारों ओर दिव्य दीवारें थीं। उनमें रत्नों से खरे पेड़, दिव्य प्रकाश और अद्भुत सौंदर्य था। वहां विरजा नदी बह रही थी, जिसकी लहरें मन को भा रही थीं। तट पर श्वेत रेशमी वस्त्र की तरह शुभ प्रकाश था। वहां से देवता एक तेजस्वी धाम में पहुंचे। वही था गोलोक धाम। गोलोक ऐसा प्रतीत होता था जैसे असंख्य सूर्यों का तेज एक साथ फैला हो। उसकी चमक देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वे स्तब्ध हो गए, हिल तक नहीं सके। तेज के भीतर देवताओं ने देखा, एक धवल रंग का 1000 मुखों वाला शेषनाग विराजमान था। उसी की गोद में था उज्जवल, तेजस्वी और अत्यंत पावन गोलोक धाम। गोलोक धाम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। जहां पे काल का कोई वश नहीं चलता। माया, गुण, मन, बुद्धि, अहंकार तक प्रवेश नहीं कर सकते। वह स्थान परिपूर्णतम, शुद्ध, निर्मल और अद्वितीय गोलोक धाम था। गोलोक के द्वार पर श्याम वर्ण सुंदर श्री कृष्ण की पार्षदाएं द्वारपाल थी। जब देवता अंदर जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। देवताओं ने कहा, हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं, तीनों लोकों के रक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, जब देवता ने द्वारपाल सखियों की अपनी बात बताई तो वे अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण को सूचना देने लगी। तब एक प्रसिद्ध सखी सतचंद्रानना बाहर आई। वे पीले वस्त्र में थी।
हाथ में बेत की छड़ी लिए उन्होंने देवताओं से उनका उद्देश्य पूछा। यहाँ पे हम दूसरे अध्याय के पहले भाग का अंत करते हैं। आगे जानने के लिए दूसरे भाग के दूसरे अध्याय का वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो बने रहें। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। हर हर महादेव।